एक माँ होती है और एक पिता होते हैं। अब क्या करते हैं कि जब ये बेटी को जो है वो अपने पति को छोड़ करके आ जाती है और अपने पिता के साथ जो है वो सारे क्रियाक्रम करने लगती है जो एक पति पत्नी के बीच में होते हैं, तो जो उसका पिता है वो भी उसके साथ वही उन्हीं चीज़ों को करने लग जाता है। अब जब इनको इसकी माँ को ये सारी बातें पता चलती हैं तो माँ का रिएक्शन दोस्तों क्या होता है कि उसकी बेटी का जो है वो उसके पिता के साथ एक पत्नी की तरह रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। तो राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी दोस्तों आप पूरी कहानी सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या हुआ। एक परिवार होता है दोस्तों, परिवार में जो है वो पिता होते हैं। पिता का नाम जो है वो गुलाम होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम सबिया होता है। अब ये जो सबिया और ये जो गुलाम होते हैं उनकी एक बेटी होती है। अब बेटी जो है बेटी का नाम सबीना होता है। अब सबीना की शादी जो है वो दोस्तों के लिए शादी के लिए जो है वो लड़का देखा जाता है और लड़के का नाम हैदर होता है। अब ये जो लड़का होता है ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो धीरे धीरे जो है वो रिश्ते के आगे बात बढ़ने लगती है और ये एक दूसरे को देखते हैं। सबीना और हैदर तो एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। अब क्या होता है कि अब इन लोगों की शादी हो जाती है और जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ने लगता है दोनों पति पत्नी रहते थे। लेकिन अब एक हफ्ते के बाद जो है वो ये बेटी जो होती है शबीना ये अपने पिता गुलाम के घर आ जाती है। अब जब ये अपने पिता के घर आ जाती है तो जो इसकी माता होती है माता भी बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी जो है वो पूरा एक हफ्ते के बाद जो है वो घर में आ गई है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे रात होती थी, जो पति पत्नी का आपस में जो भी बातचीत रात को होती है, आप समझ सकते हो क्या होती है। तो ये शबीना क्या करती थी कि ये अपनी माँ और पिता को जो है वो जैसे ही उनके कमरे से आवाज़ आती थी ये खिड़की में से खोल करके उनको देखने लग जाती थी और देख करके बहुत ज़्यादा हैरान रहती थी। लेकिन दोस्तों इनको नहीं पता था कि इनकी बेटी जो है वो उनको चोरी चोरी चुपके से देखती रहती है। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो बेटी होती है ये अपनी माँ के बिस्तर पर जाकर के सो जाती है और अब इसके जो पिता होते हैं वो रात को आते हैं और अपने बिस्तर पे सो जाते होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि उनकी बराबर में उनकी बेटी सो रही होती है। अब ये रात को जो कुछ अपनी पत्नी के साथ करते हैं वही ये अपनी बेटी के साथ करने लग जाते हैं और जब सुबह होती है तो बेटी जो है वो बेड पर ही सोई हुई होती है। लेकिन जब उसके पिता अपनी बेटी को बेड पर देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो फिर से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो फिर से कुछ जवाब नहीं देती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ने लगता है ये बेटी जो है वो रोज अपनी माँ के बिस्तर पे आके सो जाती थी और पिता को इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसको जो है वो कि वो उसकी बेटी है या उसकी पत्नी है। इन दोनों के बीच में एक पति पत्नी की तरह रिश्ता जो है वो रोज चलता रहता है। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन जो है वो इसकी जो पति होते हैं वो इनके अपने ससुराल आ जाते हैं और अपनी पत्नी को जो है वो लेने लग जाते हैं। अब ये जो हैदर होता है अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल आ जाता है। लेकिन पत्नी को जो है वो अब पिता के साथ रहना अच्छा लग रहा था। अब क्या होता है कि अपनी पत्नी को अपने घर ले तो जाता है लेकिन उसको वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो 3 दिन के बाद फिर अपने मायके वापस आ जाती है। अभी मायके में वापस आ जाती है तो रोज इनका ये कार्यक्रम चलता रहता है पिता और बेटी का। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है तो अब ये जो इसके घर में एक इसकी छोटी बहन भी होती है। एक दिन जो है वो इसकी बहन अपनी बड़ी बहन को अपने पिता को ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उन चौपकी से उनकी वीडियो बना देती है। और जैसे अगला दिन होता है तो वो पूछने लगती है कि आखिर उसकी माँ कहाँ है। तो ये दोनों कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि उसकी माँ कहाँ है। अब ये लड़की जो है वो जो इसकी छोटी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि आखिर उसकी माँ गई तो कहाँ गई और जो उसकी बहन है वो पिता के साथ ये
गंदे कारनामे क्यों कर रही है। अब ये जो छोटी बहन होती है इसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, लेकिन वो अपना दुख जो था वो इसको बताए तो वो किसको बताए। अब ये अपने पिता को बोलती है कि अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि उसकी माँ कहाँ है तो उसने तुम्हारी वीडियो बना दी है और वो उस वीडियो को जो है वो अपने मामा को दिखा देगी। तो उसका पिता जो है वो कहता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जिसको दिखानी है तुम दिखा दो। अब ये बेटी क्या करती है कि अपनी वीडियो को जो है वो अपने फ़ोन को लेकर के अपने मामा के घर चली जाती है और अपने मामा को सारी बातें बता देती हैं। अब दोस्तों जब मामा इस बात को सुनता है तो मामा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सीधा पुलिस स्टेशन में चला जाता है। जब पुलिस स्टेशन में चला जाता है तो पुलिस में जो है वो सारी बात को बताया जाता है और पुलिस उनके घर पे अचानक से आ जाती है। अब जब पुलिस उनके घर पे आ जाती है तो जो पिता और बेटी होते हैं वो पूछते हैं कि पुलिस उनके घर पे क्यों आई है। तो वो छोटी बहन बताती है कि उनके घर पे उसकी माँ नहीं है, आखिर उसकी माँ गई तो कहाँ गई। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो माँ होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान जो बेटी होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि आखिर इसकी माँ गई तो कहाँ गई। तो ये जो इसका पिता है वो बताता है कि जो इसकी माँ जो है वो कहीं तीर्थ स्थल पर चली गई है और अभी तक वो वापस नहीं आई है। अब दोस्तों लेकिन जो उसकी जो बेटी है वो अब उससे पुलिस कहती है कि वो अपने घर में जाकर के रहे, वो यहाँ पे क्यों रह रही है। तो वो कहती है कि उसे अपने पिता के साथ रहना अच्छा लगता है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब उसका पति भी उसको जाने के लिए कहता है, लेकिन अब वो साफ मना कर देती है और उसका पिता भी साफ मना कर देता है कि अब हम दोनों जो है वो हम अलग नहीं रह सकते हैं और हम दोनों ने जो है आपस में शादी कर ली है और मैं जो हूँ मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता हूँ, अभी मेरी धर्मपत्नी बन गई है। जब उसका पिता इस बात को बोलता है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जो मामा होता है वो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन ये जो बेटी है ये एक ही जिद पे अड़ी होती है कि अब मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी, और क्योंकि पति से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और पिता के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो सुख मुझे शादी के बाद पति से मिलना चाहिए वो सुख मुझे मेरे पति ने नहीं दिया, इसलिए मैं अपने पिता के साथ बहुत खुश हूँ। अब दोस्तों क्या होता है कि वो जो लड़की होती है वो उनसे रिश्ता तोड़ लेती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने मामा के घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इन लोगों की कहानी ऐसी ही चल रही है और पुलिस जो है वो वहाँ से चली जाती है और जो उसकी माँ होती है वो अभी भी तीर्थ स्थल से नहीं आई हुई है और ये बेटी और पिता जो है वो एक पति पत्नी की तरह आपस में घर में रह रहे हैं। तो आप लोगों को ये कहानी दोस्तों कैसी लगी। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए रिश्तों की मान मर्यादाओं को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं कि हमें रिश्ते में क्या लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों बुरे कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलता है और ये चीज़ें जो है वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं लेकिन इनका रिजल्ट बहुत भयानक होता है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में दोस्तों आप लोगों से फिर से मिलूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।